Hello everyone, we help in enhancing knowledge for all the masses here only in Mandal classes. So in previous video we have discussed Ohm's law and graph based on Ohm's law. In today's video we are going to discuss most important numericals based on Ohm's law and some previous topics. Okay, so here is the question: calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. So firstly we have to write given electron charge on one electron is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Therefore Q is equal to NE, and Q by E. Charge equals to 1 coulomb. Okay, so next N is equal to 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19. So further calculation, 10 16 into 10 to the power minus 19. तो बेसिकली इसको ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 10 टू द पावर 18 बाय 16 विच इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो एक 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। So next question is how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery। तो कितना एनर्जी रिक्वायर होगा 6 वोल्ट बैटरी के लिए जिसका चार्ज पासिंग हो रहा है एक कोई भी बैटरी से, ठीक है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम मीन्स 1 कूलम चार्ज में कितना एनर्जी पास होगा जब उसको एक 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए, गिवन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, ठीक है। ये रहा पोटेंशियल और ईच कूलम ऑफ चार्ज में चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। Q इज इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को क्या निकालना है? वर्क निकालना है। वर्क और एनर्जी एक ही चीज होता है। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला B इज इक्वल टू W बाय Q, ठीक है। तो B कितना दिया हुआ है 6, वर्क हमको निकालना है, चार्ज दिया हुआ 1, तो बेसिकली वर्क कितना होगा 6 जूल, ठीक है। वर्क का ऐसा एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। तो बेसिकली वर्क कितना होगा 6 जूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो बेसिकली इसमें भी वर्क निकालना है जिसमें कि चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो फिर से हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे जो फार्मूला में पढ़े, V इज इक्वल टू W बाई Q, ठीक है। पहले गिवन लिख लेते हैं, चार्ज इज इक्वल टू 2 कूलम एंड पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। सो बाय यूजिंग फार्मूला V इज इक्वल टू W बाई Q, ठीक है। तो V कितना दिया हुआ है 12, एक मिनट 12 और W हम लोग को निकालना है और Q कितना दिया हुआ है 2 कूलम। तो W क्या हो जाएगा वर्क 24 जूल, ठीक है। वर्क का ऐसा ही यूनिट जूल होता है। तो जब 2 कूलम अगर चार्ज दिया हुआ है एक 2 पॉइंट के बीच में जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है तो उसमें वर्क जो है 24 जूल का लगेगा। So here is next question, calculate the work done in moving a charge of 4 coulomb from a point at 220 volt to 230 volt, ठीक है।
तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हायर रीजन और लोअर रीजन दोनों का दिया हुआ है। तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन एक कर चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, सॉल्यूशन बेसिक सा क्वेश्चन है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों पोटेंशियल को डिफरेंस निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। 220 वोल्ट तो क्या आएगा 10 वोल्ट, ठीक है। और चार्ज दिया हुआ है, ये चार्ज है Q इज इक्वल टू 4 कूलम, ठीक है। बाय यूजिंग फॉर्मूला V इज इक्वल टू W बाय Q। तो V दिया हुआ 10, W निकालना है, Q दिया हुआ 4, तो W क्या हो जाएगा 40 जूल, ठीक है। 220 और 230 वोल्ट के बीच में निकालना था, जिसमें कूलम का चार्ज पास हो रहा था, तो उसमें वर्क डन निकालना था। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में 10 वोल्ट था, तो उसको फॉर्मूला में डाल दिया, तो वर्क कितना निकलेगा 40 जूल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द circuit and what is the work done if potential difference between 2 point is 20 volt। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है कि एक बल्ब है जो कि करंट ड्रॉ कर रहा है 0.25 एम्पियर का 20 मिनट्स के लिए, तो उसमें कितने कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो उसमें चार्ज कितना होगा और वर्क डन कितना होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के 2 पॉइंट के बीच का 20 वोल्ट है, ठीक है। तो फर्स्टली हमको चार्ज निकालना होगा, ठीक है। तो गिवन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। आई दिया हुआ 0.25 एम्पियर और टाइम दिया हुआ 20 मिनट्स, ठीक है। तो मिनट्स को सेकंड में चेंज कर लेंगे, ऐसा ही सिस्टम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1200 सेकेंड, ठीक है। 60 से बेसिकली इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1200 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज क्या निकलेगा I इज इक्वल टू Q बाई टी, ठीक है। तो I दिया हुआ 0.25 और Q निकालना है और T है 1200, ठीक है। तो Q क्या हो गया बेसिकली 300 कूलम। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया Q इज इक्वल टू 300 कूलम, ठीक है। जब हम लोग टाइम को चेंज करेंगे सेकंड में, तो उसको वैल्यू पुट करने पर Q इज इक्वल टू 300 कूलम। अब हमारे पास Q आ गया है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो अगेन V इज इक्वल टू 20 वोल्ट, ठीक है। V दिया हुआ है 20 वोल्ट और Q दिया हुआ है 300 कूलम, तो W हम लोग को निकालना है। तो बेसिकली V इज इक्वल टू W बाई Q, ठीक है। V इज इक्वल टू W बाई Q। V है 20 वोल्ट और W निकालना है, वर्क डन निकालना है, ठीक है। और चार्ज दिया हुआ है 300 कूलम, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बेसिक समय है, ठीक है 6000 जूल, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर कितना हो गया, चार्ज निकला 300 कूलम, और सेकंड का आंसर क्या हो गया V जब 20 वोल्ट है तो W क्या निकल गया 6000 जूल, ठीक है। ऐसा यूनिट इसका वर्क का जूल होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कैरीज 10 कूलम चार्ज विच flows for 0.01 second. What is the current if the voltage is 10 megavolt? What is the energy, ठीक है। तो कूलम दिया हुआ है मीन्स कि चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है। व्हाट इज द करंट, तो फर्स्टली हमको करंट निकालना है और वोल्टेज दिया हुआ 10 मेगा वोल्ट, तो व्हाट इज द एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग को क्या निकालना होगा करंट, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है, चार्ज दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 10 कूलम एंड T इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड। तो टाइम जो है सेकंड में है, तो इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू Q 10 बाई 0.01, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2 पॉइंट हटेगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 1000 एम्पियर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 1000 एम्पियर। जब हम लोग का सेकंड जो है 0.01 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग डेसिमल पॉइंट को चेंज कर दिए ऊपर, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया ऐसे 10 टू द पावर 2 और बेसिकली 1 से डिवाइड हो गया 10 टू द पावर 3,
विच इज 1000 एम्पियर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ द वोल्टेज इज 10 मेगा वोल्ट, तो 10 मेगा वोल्ट है। ठीक है, एक मिली होता है एक मेगा होता है। ठीक है, तो मिली और मेगा में अंतर बस एम का होता है। ठीक है, अगर कैपिटल एम है तो मेगा हो गया, और स्मॉल एम दिया हुआ रहेगा तो उसका मतलब मिली होता है। ठीक है, मिली, और मिली का वैल्यू जो होता है 10⁻³ होता है, और मेगा का वैल्यू 10⁻6 होता है। तो ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, और ये पावर में नेगेटिव आता है, मिली 10⁻3। तो बेसिकली हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पर मेगा है क्योंकि ये कैपिटल लेटर यूज हुआ है। ठीक है, तो 10 मेगा वोल्ट, V इज इक्वल टू 10 मेगा वोल्ट, तो इसको बेसिकली वोल्ट में चेंज करना होगा, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10⁻6 वोल्ट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻7 वोल्ट। जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, एक्सपोनेंशियल पावर 8 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्या, Q, मेरे पास Q दिया हुआ है, Q कितना है 10 कूलम। ठीक है, तो निकालना क्या, व्हाट इज द एनर्जी, तो एनर्जी क्या होगा, V इज इक्वल टू W/Q। तो V कितना है 10⁻7 इक्वल W निकालना है और 10। ठीक है, एक मिनट, Q दिया हुआ है 10 कूलम। ठीक है, और V निकल गया 10⁻7, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁸ जूल। ठीक है, 10 इंटू 10⁻6 वोल्ट, 10⁻7, तो Q इज इक्वल टू 10⁻7 इंटू 10⁸। So next question is potential difference between 2 points of a wire carrying current 2 ampere is 0.1 volt. Calculate the resistance between these points. तो ये बेसिकली हम लोग का ये I दिया हुआ है और ये V दिया हुआ है, और निकालना क्या रेजिस्टेंस, तो ये ओम्स लॉ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे और इसका आंसर मिल जाएगा। कितना दिया हुआ है, I दिया हुआ है 2 एम्पियर और V दिया हुआ है 0.1 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR 0.12 इंटू R, तो R क्या हो जाएगा 0.1/2 विच इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, ओम। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ये आपको पहले पता होना चाहिए, और गिवन को मेंशन करने के बाद आपको पता करना है कि कहाँ से कौन सा फॉर्मूला हम लोग को यूज़ करना है और किस वे में इसको सॉल्व करना है। बाकी कैलकुलेशन तो बचपन से सीखे आ रहे हैं 0.05, अगर इसको पॉइंट को हटा दें तो यहाँ आ जाएगा 20 और इसको भागा देंगे तो आ जाएगा 0.05 ओम। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज an electric iron draws a current of 3.4 ampere from the 220 volt supply line. What current will the electric iron draw when connected to 110 volt supply line? तो बेसिकली ये क्वेश्चन दो पार्ट में है। पहले पार्ट को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन जो है कितने करंट को ड्रॉ कर रहा है 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। जब उसको 220 वोल्ट सप्लाई लाइन मिलता है तो कितना करंट को ड्रॉ करता है 3.4 एम्पियर। ठीक है, तो बोल रहा है कि यही सेम आयरन 110 वोल्ट को जब सप्लाई करेंगे तो कितना करंट को ड्रॉ करेगा। तो बेसिकली यहाँ से दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालना होगा और तब जाके इसमें हम लोग पुट करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा। तो फर्स्टली हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर पता चल जाए तो सेम आयरन है तो उसका रेजिस्टेंस यहाँ भी उतना ही होगा, यहाँ भी इतना ही होगा। ठीक है, तो हमको फर्स्टली रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो क्वेश्चन को पहचानने आना चाहिए कि हमको क्या निकालना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि करंट दिया हुआ है, करंट निकालना है तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो करंट दिया हुआ है जब इतना वोल्ट सप्लाई लाइन है 220 वोल्ट सप्लाई लाइन है। ठीक है, और यही 220 वोल्ट को अगर हम 110 वोल्ट कर दें या अदर सेंस में बोले कि इसी पोटेंशियल को आधा पोटेंशियल कर दें तो उसमें करंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसी क्वेश्चन को लैंग्वेज के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। पहले गिवन लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। I इज इक्वल टू 3.4 एम्पियर, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। ठीक है, तो फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो V कितना है 220 और I दिया हुआ है 3.4, तो रेजिस्टेंस निकालना है तो R इज इक्वल टू 220/3.4। ठीक है, इतना ओम मेरा रेजिस्टेंस निकल गया। ठीक है,
चाहे तो इसको फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको पॉइंट को हटा दिया जाए और इसको यहाँ 0 डाल देंगे, ठीक है। फिर इसको फर्दर कैलकुलेशन कर लेते हैं, या इसको रहने देते हैं, बाद में फर्दर कैलकुलेशन कर लेंगे। रेजिस्टेंस हमको पता चल गया इतना है, ठीक है। तो जब सेकेंड केस में हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो पोटेंशियल इक्वल टू 110 वोल्ट, ठीक है। और हमारे पास रेजिस्टेंस पहले से निकाल चुके हैं, ठीक है, और करंट निकालना है। तो अगेन अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू 110 वोल्ट और I निकालना है इंटू 2200 बाय 34, ठीक है, इतना आया। तो इससे हम लोग करंट का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11 4 44 इतना, ठीक है, बाय, ठीक है। अब इसको 0 0 कट गया और इसको डिवाइड देंगे तो I इज इक्वल टू एप्रोक्स आएगा 1.7 एम्पियर, ठीक है। तो आंसर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया था, ट्विस्टिंग किया गया था कि जब पहले आयरन को हम लोग 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट 3.4 एम्पियर का होता है। तो अगर वही आयरन को 110 वोल्ट का सप्लाई में जोड़ दिया जाए तो उसमें कितना करंट ड्रॉ होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग ध्यान देंगे कि 110 वोल्ट में जब इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट कितना होगा, आर तो दोनों में कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आर दोनों में कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आयरन सेम है, ठीक है, सेम आयरन है। तो आर का वैल्यू दोनों में सेम होगा, तो इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हम लोग को आई का वैल्यू निकल जाएगा 1.7 एम्पियर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का, और न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने पिछले टॉपिक से कर लिया है, ठीक है। टोटल अप्रॉक्स 8-9 क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। इन क्वेश्चन को रिपीटेशन करें, आप अपने होमवर्क में इसको रिपीट करें, इसको बनाएं, अपने से खुद से आंसर मैच करें और एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, ठीक है। ओके, बाय।